की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में हमको पढ़ना है त्रिभुज गिनने, वर्ग गिनना है, आयत गिनना है, वृत्त गिनना है, सरल रेखा गिनना है। उसके साथ साथ हम आपको क्यूब यानी घन भी गिनना सिखाएंगे। तो आपको जैसा कि पता होगा, हमने आपसे कहा था यदि आप कोई भी काम करिए तो उस काम को फाइनल करिए। यानी हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं, तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग 36 क्वेश्चन तक शायद कर चुके हैं, जो कि क्लास 3 तक हो गया है। आज क्लास चौथा है, काउंटिंग ऑफ फिगर का क्लास 4 है। हमने आपको, आप देखे होंगे तो ट्रायंगल फाइंड करने में हमने आपको 36 क्वेश्चन तक करा दिया है। जो आपका तीसरा क्लास था उसमें क्वेश्चन नंबर 36 हम आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। क्या था? क्वेश्चन नंबर 36। हमने कहा था कि जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएगा उसका हम अगले वीडियो में 5 टाइम उसका नाम लेंगे कि इस बच्चे ने आंसर सही दिया था। मैंने यह भी कहा था कि यह देखना होगा कि ऐसा कौन सा लकी स्टूडेंट है जिसका नाम 5 बार लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लकी है ही नहीं है। कहने का मतलब आप लोग पढ़ते ही नहीं हो या आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। हमने आपसे कहा था कुछ आपको अपनी आंखों से देखना होगा, कुछ आपको मन की आंखों से देखना होगा। तो कुछ ट्रायंगल आप ऐसे थे जिनको आप छोड़ दिए हैं। बहुत से बच्चों ने आंसर दिया था सर 28 है, 30 है, 32 है, सबका आंसर गलत था। जब सबका आंसर गलत था तो नाम लेने से क्या फायदा। तो चलिए क्लास की शुरुआत इसी पे करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। एक बात और बता दें आप लोग को, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अभी सूचना मिली है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, जो आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम 2021 में जनवरी फरवरी में होना तय माना जा रहा है। कहने का मतलब इस समय चल रहा है मई और है लॉकडाउन। बहुत से बच्चे, बहुत सा का मतलब 90% बच्चे पढ़ाई बंद कर दिए हैं। 10% में से आप ही लोग हो जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो। यदि आप इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो एनटीपीसी क्वालिफाई करना आपके लिए बेहद आसान होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलो जब 1 महीना या 2 महीना रह जाएगा तब वो पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आप अभी से अपना नोट्स बनाते चलो। हमने आपको डाइस पढ़ा दिया है, डाइस से 1 या 2 क्वेश्चन एनटीपीसी में आना फिक्स है। हम आपको काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा रहे हैं। रेलवे में काउंटिंग ऑफ फिगर से 2-3 प्रश्न आना भी फिक्स रहता है। देखा जाए तो हम आपको डाइस और काउंटिंग ऑफ फिगर मिला के 3 से 4 नंबर यानी 3 से 4 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, और हमने कहा था जो बच्चा इसका आंसर बताएगा अगले क्लास में उसका नाम 5 बार लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं कि जिसका नाम हम 5 बार यहाँ से ले सकें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। यह आपका है क्वेश्चन नंबर 36, यही तो है ना। क्वेश्चन नंबर 36। जैसे यही था क्वेश्चन, आपसे पूछा था कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रायंगल। तो कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, जितना रहेगा उसका हम दुगुना कर देंगे तो 8 है। तो 8 गुणे 2 बराबर कितना? 16। यहाँ से 16 सबका आया होगा। फिर आप लोग किए होंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, आप सोचे होंगे सर इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर सर ऐसे यहाँ 1, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर सर ऐसे यहाँ 1, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा।
फिर सर ऐसे यहाँ 1 यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर आप सोचे होंगे सर 3 3 6 3 9 3 12, 16 में 12 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 28 आएगा। बहुत से बच्चों ने बताया भी था, लेकिन वो आंसर गलत है। आपको जो हमने क्वेश्चन नंबर 35 कराया था, यदि आप देखे होंगे, वह क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ध्यान से समझिएगा। वह क्वेश्चन कुछ ऐसा था, समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 35 था शायद कुछ ऐसा था, तो वहां पर यह तरीका सही था कि जितना था उसका दुगुना कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दुगुना 12, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 ऐड कर दिए तो 3 2 5 1 6, और 3 2 5 1 6, यानी 6 यहाँ 6 यहाँ, यानी 12 जोड़ दिया तो कितना आया? 24 आ गया। ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ जरा यह देखो, इस वाले ट्रायंगल से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 8 दूना 16 क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ से मेरे भाई 3 नहीं 5 ट्रायंगल निकलेगा। अब कहोगे सर 5 कैसे? हम जोड़ रहे हैं तो 1 और 2 3 ही आ रहा है, तो वह 3 तो है ही है, लेकिन जो यह लाइन देखो, यह बेस लाइन पूरी जुड़ी है। यह लाइन देखो, यह लाइन पूरा अंदर तक आया है। ध्यान से समझिएगा, यदि यह लाइन जब इससे पूरा जुड़ा है तो एक ट्रायंगल यहाँ, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल यह वाला, और फिर यहां से यहां बेस लाइन एक ट्रायंगल यह वाला। आया समझ में? नाम कोडिंग कर दे रहे हैं, जैसे इसको A बना दे रहे हैं, यहां पर B बना दे रहे हैं, यहां पर C बना दे, देखो A B C। आया समझ में? कब? यह 3 तो है ही है, जो आपका 1 2 3 जोड़ने पर है वह 3 है ही है, लेकिन यहाँ 2 ट्रायंगल और निकलेगा। 2 ट्रायंगल कैसे निकलेगा? हमने आपको बताया 2 ट्रायंगल ऐसे निकलेगा, यहां से यहां पूरा बेस माने तो एक ट्रायंगल यह वाला, और ऐसे यहां से यहां बेस माने तो एक ट्रायंगल यह वाला। तो यह 3 ना होकर यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ से तो 3 निकला था, लेकिन अब यह बेस लाइन यहाँ से यहाँ जाने पर एक ट्रायंगल यह वाला और एक ट्रायंगल यह वाला, तो यह 3 ना होकर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, यह 3 तो है ही है, लेकिन जब यह लाइन पूरा यहाँ तक गया तो एक ट्रायंगल यह वाला और एक ट्रायंगल यह वाला, तो कितना यहाँ 3 नहीं कितना होगा? 5 होगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, जब यह लाइन पूरा यहाँ तक गया तो एक ट्रायंगल यह वाला और एक ट्रायंगल यह वाला। आ रहा है समझ में ना? तो यहाँ पर भी कितना होगा? 5 होगा। तो कुछ आपको अपनी आंखों से देखना है, कुछ मन की आंखों से देखना है। जब तक मन की भी आंखें काम नहीं करेगी तब तक आप ट्रायंगल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो कितना आएगा? अंदर वाले से 16 हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखो, यह 5 5 10 5 15 5 20, 16 में जब 20 ऐड करेंगे कितना आएगा? 36। यह क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार यूपी वनरक्षक के पेपर में आया था। वनरक्षक, यूपी वनरक्षक 2017 या 18 में आया था। तो ध्यान से समझिएगा, यह आपका होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 36। आप जो यहाँ पर 3 काउंट कर रहे थे तो 3 नहीं 5 होगा। कैसे 5 होगा हमने आपको बताया था, आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन के पास। बनाइए इसको, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? आप प्रॉपर वे में कम से कम 2 पेन का यूज करिए, मतलब एक रेड हो एक ब्लू हो, या एक रेड हो एक ब्लैक हो। जैसे कुछ फिगर आप काउंट कर लेंगे, कुछ ऐसा होगा जिसको आपको मन की आंखों से देखना है तो उसको दूसरे पेन से हाईलाइट करो, ताकि आपको समझ में आए कि जो अगला ट्रायंगल है वो कहाँ से निकल के आया। तो प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कर दिया करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ तक हम आपको यह होमवर्क के रूप में दिए थे। इस क्वेश्चन को किसी का आंसर नहीं आया था, तो हमने बताया कितना आंसर आएगा? 36। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास, और आज का पहला क्वेश्चन होगा, इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए ठीक, मिटा रहे हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके फीडबैक जब तक नहीं मिलती है तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़ रहे हो। यदि आप मैसेज करते हो नहीं सर अच्छा समझ में आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मेरे अच्छा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छा समझना भी पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 37 और आज का यह पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए, अभी तक हम लोग सिर्फ एक वर्ग या स्क्वायर पढ़ते थे और वहां से ट्रायंगल फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के बगल में दूसरा स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा और पूछेगा दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रायंगल। यहाँ आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, फिर आगे चलते हैं। आपको पता होगा सर यदि ऐसा प्रश्न दिखेगा तो हम यहाँ कोडिंग करेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, जितना रहता है उसका दुगुना कर देंगे। तो दुगुना करेंगे तो 4 दूना 8। ऐसे ही सर यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 है, इसका दुगुना कर देंगे तो कितना 8। तो 8 8 16 नहीं, गलत हो जाएगा। जो अभी हमने काउंट किया 8 8 16 वह हमने अपनी आंखों से देखा, अब मन की आंखों से देखना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। जब कभी दो वर्ग या आयत को पास पास रखा जाता है उनके विकर्णों से दो ट्रायंगल का और निर्माण होता है। कैसे होता है यहाँ पर देखिएगा, जब यह वाला वर्ग, चाहे आप वर्ग समझो चाहे आयत समझो, जब इन दोनों को पास पास रखा गया तो दो ट्रायंगल का और निर्माण हुआ। कहाँ हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसको पूरा बेस लाइन मान लिया गया, ध्यान से देखिएगा, रेड वाले से हम हेडलाइन कर रहे हैं। इसको जब पूरा बेस लाइन मान लिया गया तो एक ट्रायंगल यह वाला, आई बात समझ में। यानी यदि कोडिंग कर दे तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, आया समझ में। फिर से देखिए, 8 यहाँ से 8 यहाँ से, मतलब 8 + 8, लेकिन दो ट्रायंगल और है। कहां से, इसको जब हमने बेस लाइन माना तो एक ट्रायंगल पूरा यह वाला और ऐसे ही एक ट्रायंगल यह वाला। ध्यान से देखिएगा, यहां से पूरा यह वाला, तो कितना ट्रायंगल निकला, दो ट्रायंगल। तो 8 8 + 2 = 8 8 16 2 18 ट्रायंगल बनाते चलिएगा। ये सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो ट्रायंगल का शायद ऐसा कोई प्रश्न होगा जो आप कुछ सेकेंडों में आंसर नहीं कर पाओ, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप पेन कॉपी लेके बैठे रहो। जैसे मैं आपको समझाऊं, जब समझाऊं तब समझा करो। जब मैं आपसे कहूं कि नोट कर लो तो आप नोट कर लिया करो। हम आपको समय भी देते हैं कि चलिए नोट करिए, फिर हम मिटा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आप ऐसे क्लासरूम में बैठे हो, लेकिन हाँ तब जब आप पूरा अपना मन लगा के पढ़ोगे तब। तो चलिए, यह आपका था क्वेश्चन नंबर 37। इसमें डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आया होगा। यहाँ से 8, यहाँ से 8, इन दोनों को पास पास रखने से एक पूरा यह वाला ABC, एक और नाम कर दें तो यहाँ पर आप D लिख लीजिए, यहाँ E, यहाँ F रख दीजिए, तो आप कह सकते हैं DEF। आई बात समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के पास चलते हैं। बना लिए हैं इसको ना, जल्दी से बनाइए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मिटाएं इसको, जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। चलिए मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन चलो फिर से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बताइए, बहुत आसान है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो डायरेक्ट यहाँ कितना 8, कुछ करना ही नहीं है। कहाँ से 8 पता है ना, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, जितना रहे उसका दुगुना कर दो। कितना आया 8। यहाँ भी कितना 8, यहाँ भी कितना 8, तो क्या होगा 8 + 8 + 8। अब आपको पता है जब इसको पास पास रखेंगे तो कितना होगा, 2 ट्रायंगल। कहां से, एक यह वाला, रेड वाले से हेडलाइन कर दे रहे हैं, एक यह वाला, ध्यान से समझिएगा, और एक यह वाला, यहां यह वाला, कितना 2, यहां लिख दे रहे हैं 2। समझने के लिए इसके जुड़ने से 2, फिर इसके जुड़ने से भी यहां पर कितना 2। सर कैसे 2, देखो यहां से पूरा बेस लाइन मानेंगे, यहां से पूरा यहां एक ट्रायंगल, फिर यहां से यहां बेस लाइन मानेंगे पूरा, यहां से यहां एक ट्रायंगल। आया समझ में। तो 8 8 8, तो 8 8 3 बार हो गया। 2 यहां से, इसके जुड़ने से 2, इसके जुड़ने से 2, तो +2 +2 = कितना 8 3 24, 2 26, 2 28, कितना ट्रायंगल 28 ट्रायंगल। नोट करिए, बनाइए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। चलें 39 के पास। समझ में आ रहा है ना आपको, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। जब तक आप अच्छे से, हम बार बार आपसे क्यों कहते हैं नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे मेरे भाई तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के पास मिटा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, इधर देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक सही है ना, थोड़ा ज्यादा है इधर। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ट्रायंगल। चलिए बताइए, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आता है। चलिए, आया किसी का, नहीं आया। चलिए हम बता रहे हैं, सिर्फ देखिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए बस। यहां से आपको पता होगा कितना 8, यहां से पता होगा कितना 8, यहां से पता होगा कितना 8, यहां से पता होगा कितना 8। यहां तो डाउट नहीं है ना। यदि जिन बच्चों को लगता होगा सर 8 8 कहां से आ गया, तो मेरे भाई आप वीडियो को शुरू से देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। और आज ट्रायंगल का चौथा क्लास है। हमने आपसे कहा यदि आप आज देख रहे हो तो आप पीछे जाकर पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखो, तब क्लास 4 देखो, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, ये 8 8 कहां से आया पता चला, तो 8 + 8 + 8 + 8। अब इसके जुड़ने से 2 ट्रायंगल का निर्माण यहाँ होगा। अब यहाँ बताना तो नहीं है ना सर कहाँ से होगा। देखो यहाँ से यहाँ पूरा बेस मानने पर हम आपको बार बार बता देते हैं, ताकि आपके मन में कहीं डाउट न रहे। एक ट्रायंगल यह,
यहाँ से यहाँ बेस लाइन मानने पर एक ट्रेंगल, या ऐसे इसके जुड़ने पर कितना ट्रेंगल, यहाँ 2 ट्रेंगल। सर कैसे, यहाँ से यहाँ एक बार पूरा यह, और यहाँ से यहाँ एक बार पूरा यह, ऐसे इसके जुड़ने से 2 ट्रेंगल का निर्माण यहाँ होगा। सर यहाँ कैसे होगा मेरे भाई, यहाँ से यहाँ पूरा बेस मानेंगे तो एक ट्रेंगल यह वाला, और यहाँ से यहाँ बेस मानेंगे तो एक ट्रेंगल यह वाला, तो 2 यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। चलो इधर, तो 2 2 2 कितनी बार 2, 3 बार, तो 2 + 2 + 2, क्या पूरा ट्रेंगल हो गया? नहीं, अभी जो हमने काउंट किया वह अपनी आंखों से था, अब अपनी मन की आंखों से काउंट करना है। जरा ध्यान से देखना, यदि यह लाइन देखिए पूरा यही सेम लाइन है, बेस लाइन, ध्यान से देखिएगा, यह लाइन पूरी सीधी लाइन है, तो इसको बेस माने तो यहां से यहां एक ट्रेंगल मिल रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, हम कोडिंग कर दे रहे हैं नाम, ताकि आपको काउंट करने में दिक्कत ना हो। यहाँ ए बना दे रहे हैं, यहाँ जो 2 लिखा है यहाँ बी बना दे रहे हैं, यहाँ सी बना दे रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ पूरा या बेस माने तो यहाँ से यहाँ एक ट्रेंगल, तो यही एक ट्रेंगल अपनी मन की आंखों से देखना है। कौन सा? ए बी सी, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल करो कितना आएगा? तो 8 चौक 32, 32 2 34, 2 36, 2 38, 1 39, कितना ट्रेंगल आया? 39। बनाइए नोट्स। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, मुझे ऐसा उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। समझ में आ रहा है ना आपको? कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। सर 8 यहाँ से, सर 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, इसके जुड़ने से 2 यहाँ, इसके जुड़ने से 2 यहाँ, इसके जुड़ने से 2 यहाँ, तो 2 2 4 2 6, यानी 2 2 2 4 2 6। सर अब यहाँ से ए बी सी एक बड़ा वाला ट्रेंगल यहाँ से हमने टोटल कर दिया तो 39, यानी 39 39। चले मिटाएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास, 40 के पास। समझ में आ रहा होगा आपको। देखो हम चाहते हैं कि किसी भी काम को करो तो पूरा तन मन धन लगा के करो। जैसे हम आपको क्लास अपलोड दे रहे हैं, तो यदि हमने देखो डाइस पढ़ाया था, आप देखे होंगे डाइस में हमने आपको 9 क्लास डाइस पढ़ाया, उस आप 9 क्लास को पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई किसी भी राइटर का बुक होगा जो आपसे साल भर न हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा जो आपसे साल भर न हो, आप सारा का सारा धुआं में उड़ा देंगे उसको। इसी तरह हम आपको ट्रेंगल पढ़ा रहे हैं तो गारंटी है जिस दिन हम काउंटिंग ऑफ फिगर इंड कर देंगे उस दिन आप कोई भी प्रश्न देखेंगे यूं सेकंडों में आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 40 यानी 40 के पास चलते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। यह थोड़ा और मजेदार होने वाला है, ध्यान से समझिएगा फिर नोट्स बनाइएगा। पहले आप समझा करिए, यदि समझ में आए तभी नोट्स बनाया करिए। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना कंपलसरी ही है, यदि समझ में ही नहीं आएगा तो नोट्स बनाने से क्या फायदा। चलो जब तक समझ में ना आए तब तक नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। आज भी आप कहेंगे तो आपको होमवर्क के रूप में हम देंगे। चलिए दिया है और पूछा है फाइंड द ट्रेंगल। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। पूछा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आया किसी का? चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर आपका आ गया होगा। देखो यहां से 8, यह मत पूछना सर कहां से 8, क्योंकि हमने पीछे बता चुका है। यहाँ से 8, यहाँ से 8,
यहां से 8 आया समझ में? कितना होगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसके जुड़ने से दो ट्रायंगल यहाँ, इसके जुड़ने से दो ट्रायंगल यहाँ, इसके जुड़ने से दो ट्रायंगल, चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, क्योंकि जब यह जुड़ेगा तो इसको बेस मानेंगे एक ट्रायंगल यह वाला, इसको बेस मानेंगे तो एक ट्रायंगल यह वाला। हम एरो कर दे रहे हैं। तो 2 2 4 2 8, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ? 8 चौक 32, 32 2 36 2 38 2 40। तो यह जो हमने अभी तक काउंट किया 8 चौक 32 2 36 2 38 2 40, 40 तक जो हमने काउंट किया है, या आप देखेंगे तो इसमें कुछ अपनी आंखों से काउंट हुआ है, कुछ मन की आंखों से काउंट हुआ है। तो चलिए हम आपको और गिन के दिखा रहे हैं। देखिए 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से, तो 8 चौक 32, इसके जुड़ने से 32 2 34 34 2 36 36 2 38। अब 3 ट्रायंगल अपनी मन की आंखों से देखना होगा। सर अब यह कहां से देखेंगे? तो चलो आओ दिखा रहे हैं हम आपको। देखो ब्लैक वाले से हेडलाइन कर रहे हैं। यदि इसको बेस माने तो देखो यहां से सीधा चले आए, ध्यान से समझिएगा, यहां बड़े ध्यान से समझिएगा, यह मन की आंखों से देखना है मेरे भाई, यह पूरा बेस ध्यान से देखिएगा। तो एक ट्रायंगल यह हो गया। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, जब यहां से यहां हुआ तो एक ट्रायंगल यह हो गया, एक ट्रायंगल, ठीक। चलो अगला। अब देखो, अब फिर जब हम यहां से आएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां सीधा ध्यान से देखिएगा, जब तक आप कहीं गलती करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहां तक रुकना है, पूरा नहीं जाना है। यहां से हमने आना स्टार्ट किया, यहां तक इसको पूरा यहां उठा लिए, फिर यहां से यहां कितना हुआ? 2। और फिर जब हम यहां से पूरा यहां तक नीचे तक आ जाएंगे और फिर इस पे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इस पे जाएंगे यहां, और यह बेस होगा, यह वाला बेस होगा। आया समझ में? तो 3 ट्रायंगल यहां से निकला, और तो प्लस 3 ऐड करिए, कितना आया? ऐड करेंगे तो 8 चौक 32, 32 2 34 2 36 2 38, और 38 3 41। आया समझ में? बनाइए। नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझा देंगे, आप बनाइए एक बार पहले। इसके बाद सोच रहे हैं कि आज भी एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दें, देखते हैं किसका आंसर आता है। मुझे उम्मीद है आंसर आपका आना चाहिए, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर कहाँ से आएगा। इसमें समझ में आया कि सर 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से, इसके जुड़ने से 2, इसके जुड़ने से 2, इसके जुड़ने से 2, तो क्या हो गया? 8 चौक 32 2 34 2 36 2 38 3 41। लेकिन सर यह 3 कहां से आया? तो फिर से देख लो 3 कहां से आया। हमने आपको बताया, देखो फिर अब रेड वाले से बता रहे हैं, यहां से यहां इसको हेडलाइन करेंगे, यहां तो एक ट्रायंगल यह हो गया, फिर इसी तरह यहां से हेडलाइन करेंगे सिर्फ यहां तक, यहां जाएंगे तो एक ट्रायंगल यह हो गया, फिर यहां से पूरा नीचे जाएंगे यहां तक, फिर यहां से उठाएंगे तो यह एक ट्रायंगल हो गया। तो 3 ट्रायंगल यहां से आया। आप न समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखिए, समझ में आएगा, गारंटी है। तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 होमवर्क के रूप में देते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है। अभी
मत सोचिएगा कि सर ट्रायंगल कब खत्म होगा। खत्म करने के लिए पढ़ रहे हो तो हम कह देंगे भैया ट्रायंगल खत्म हो गया जाओ, लेकिन यदि आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन यदि आप सीखने का प्रयास करोगे तो आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आप सेलेक्ट ना हो, आप हर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। तब आपके लिए यह विषय होगा सर ज्वाइन कौन सा करें। यदि आप सोच रहे हो नहीं सर कब ट्रायंगल खत्म होगा, चौथा क्लास हो गया, अभी पांचवा होगा, छठवां, तो हम तो आपसे कहे थे कि ट्रायंगल को हम 10 क्लास में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम ट्रायंगल हम 5 क्लास में पढ़ाएंगे। तो ट्रायंगल का आज चौथा क्लास था, अभी ट्रायंगल का आपको हम हो सकेगा तो 1 या 2 क्लास और पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको स्क्वायर गिनना पढ़ाएंगे, रेक्टेंगल गिनना पढ़ाएंगे, सर्कल गिनना पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, क्यूब यानी घन गिनना बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। यह समझ में आ गया, मिटा रहे हैं इसको, चलिए मिटा रहे हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 41 होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 41, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बनाइए। चलिए सॉरी यह है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, इसमें आपको बताना है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या। आपको कहिए तो ऑप्शन भी दे दें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में बनाइएगा 36, ऑप्शन बी में बनाइएगा 38, ऑप्शन सी में बनाइएगा 32, ऑप्शन डी में बनाइएगा मोर देन 40 मतलब 40 से ज्यादा। या आप एक ऑप्शन यह भी बना सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 40, 42, 44, 46। अब आप कहोगे सर एक ऑप्शन आप यह दिए हैं, एक ऑप्शन आप यह दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे ही एक बार आया था 40, 42, 44, 46, एक बार आया था 36, 38, 32, मोर देन 40। तो ऑप्शन पर डिपेंड भी करता है कि आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 या आपको हम HW के रूप में दे रहे हैं। कमेंट करके जो बच्चे बताएंगे, अब मत सोचना उस बच्चे का नाम लेंगे, अब यह देखना है किस बच्चे का पहले आंसर आता है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द आपको लाइव आके पढ़ाया जाए। और मेरा यानी KP क्लासेस का मेन मोटो होगा अब की बार NTPC मतलब NTPC का एग्ज़ाम। जो बच्चा पूरा वीडियो देखे गारंटी है जो आपको पढ़ाएंगे NTPC में भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करके बताएंगे कि NTPC का सिलेबस क्या है, आपको पता होगा। क्योंकि यदि आप किसी का फॉर्म भरते हो तो उसके बारे में आप जान लेते हो कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो NTPC में 2 पेपर होगा, CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकेंड होगा। मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, एक बार फर्स्ट पेपर एक प्री होगा, एक मेंस होगा। प्री में क्या आने वाला है आपको पता होगा कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा और 30 क्वेश्चन मैथ से आएगा। 30, 30, 60, 40 क्वेश्चन आपके साइंस से आएगा। मतलब 30 रीजनिंग, 30 मैथ। यानी देखा जाए तो यदि आप रीजनिंग मैथ में ही अच्छे से कमांड कर लेते हो तो NTPC में आपको स्टेशन मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रही बात 40 क्वेश्चन साइंस का, तो उसमें साइंस के साथ GS भी मिक्स आएगा,
करेंट अफेयर्स में मिक्स आएगा तो उसका दायरा थोड़ा बड़ा है, कहाँ से आएगा आप इसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हो। लेकिन यदि आप रीजनिंग मैथ पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो 60 क्वेश्चन में से गारंटी है कि 55 तो आप टच कर सकते हो। 55 छोड़ो, यदि आप 50 क्वेश्चन भी टच करो और 50 में 50 भी सही हो जाए और उधर से 20 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन यदि आप सही कर लेते हो तो एनटीपीसी में आपको कौन रोक सकता है। CBT 2 के लिए आप रेडी हो जाओगे और CBT 2 आसान होगा। CBT 1 के अलावा देखा जाए तो CBT 2 आपके लिए बेटर होगा। कब? जब आप CBT फर्स्ट क्वालिफाई करोगे तब। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं है तो आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, आप उन बच्चों से आगे रहोगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अब आप पढ़ रहे हो, इसका प्रॉफिट आपको दिखेगा कब? जब आपका एग्जाम 1 मंथ 2 मंथ करीब आ जाएगा तब। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।